नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आशीष टेक में। आज ये वर्ग 2 का 20 अप्रैल है। वर्ग 2 का पेपर चल रहा है जिसमें हमारे साथ हैं, क्या नाम है? भारत सिंह। भारत सिंह कहाँ से आए हैं? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देख रहे हैं दोस्तों कितने दूर दूर से, रीवा से हम बात कर रहे हैं। रीवा में कम से कम 700-800 किलोमीटर से दूरी तय करके आए हैं। क्या स्कोर किया है आपने? 80। बहुत बहुत बधाई, इतनी दूर से आकर के आपने जो 80 स्कोर किया है, बहुत बढ़िया है। किस तरीके से पेपर के एनालिसिस करते हैं आप? पेपर का एनालिसिस ये है सर, ये पेपर थोड़ा घुमा के दिया उन्होंने। हाँ। और कुछ चीजें थी जो रिपीट दी उन्होंने जी। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किया उन्होंने। जी, जी। एक ही रचना को दो बार पूछ लिया उन्होंने। अच्छा। और कुछ ऐसे जो सिलेबस में नहीं आया था, एक क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से भी आया उसमें। अच्छा, एक आध क्वेश्चन का हम मान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है तो सिलेबस के अंदर का। हाँ, बिल्कुल। 20 यूनिट है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, यदि 20 यूनिट है तो क्या सभी से 5-5 क्वेश्चन करके आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। उसमें ज्यादा ना तो साहित्य लिया उन्होंने, ना ज्यादा रचना ली उन्होंने। अच्छा। बस उसके अंदर से पूछा है, रचनाओं के अंदर से ज्यादा। हाँ, रचनाओं के अंदर से करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैथिली शरण गुप्त है, उनकी रचना है। हाँ, उसके अंदर रचनाएं पूछा है कि अंदर जाकर उसकी रचना के अंदर से। अच्छा, क्वेश्चन का एग्जांपल दे दीजिए हमें तो। जैसे मान लीजिए वैसे मनु भंडारी का एक क्वेश्चन आया था, एक कहानी यहाँ भी। अब उसको पढ़ने के बाद में बस ये कहानी तो, लेकिन उसके अंदर से पूछा कि वो किसकी सवारी करती थी। अच्छा, इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जो सीधा सीधा आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, उससे आपको अंदर जाना है और गहराई में जाना है। और गद्यांश जो है तो गद्य आपको पढ़ना है, जो इसको टेक्स्ट कहते हैं उसको पढ़ के आना है, तब आपका जो है तो सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बताइए। थैंक यू। अभी आगे और बताना। अब यही है कि बस मेहनत करते रहो। हाँ, सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलेगी जीवन में। ये हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें से जो आपको सिलेबस याद होगा, कौन से आ रहे हैं? आप सिलेबस बता दीजिए कि कहाँ से क्या कैसे। इसमें से भाषा से संबंध पूछा था उन्होंने। अच्छा। अंदर से। जैसे मान लीजिए एक उन्होंने पूछा था कि जिंद जिले में, यानी कि जो हरियाणा पड़ता है, वो कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ पर? अच्छा, ये तो कौन सी बोली जाती है? बांगरू। क्या बात है। हाँ, उसके बाद वो क्वेश्चन 2 बार आए उसमें। हाँ। एक बांगरू है और करनाल भी आया था उसी के बारे में। अच्छा। 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे। मतलब ऐसा रिपीट हुआ, मतलब 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए। बहुत बढ़िया बता रहे हैं, आगे भी बताइए। इस तरह से साहित्य में से उन्होंने बस एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगा उन्होंने कि ये वो उसका श्रीपति। अच्छा। मतलब ये युग में सही है गलत है? अच्छा। एक ये था, मतलब मेन महत्वपूर्ण। ज्यादा साहित्य के अंदर भी नहीं गया वो। अच्छा। ज्यादा अंदर साहित्य में ज्यादा अंदर से नहीं पूछा उसने। वर्ग 2 का लेवल का है ना? हाँ, वर्ग 2 का लेवल। अच्छा, ये बताइए कि जो पेपर जो क्वेश्चन है तो ऐसे आम आदमी जो है सामान्य से और सबसे महत्वपूर्ण है रेखा चित्र, आत्मकहानी और आत्मकथा। हाँ। इनकी विशेषता अधिकतर पूछी गई है। अच्छा। विशेषता पूछी गई है, इनके अंदर से नहीं पूछा उन्होंने कि किसकी आत्मकहानी कौन सी है। विशेषता है। गबन से कुछ आएगा? गबन से आया ना, गबन से उसमें कितने पैसे का उसने बिसती से खरीदा था। अच्छा। बिसती से क्या खरीदा उन्होंने, कितने में खरीदा था वो? चंद्रहार। तो उसमें 20 आने, 40 आने, 50 आने, ऐसे मतलब उसका मूल्य दे रखा था। अच्छा। और एक और उसमें गबन के अंदर एक और क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये बताइए यदि ये आपका बंटी से लिया उन्होंने, तलाक से, सभी से। और एक और बाणभट्ट की आत्मकथा कहाँ से प्रकाशित, कौन से प्रकाशन से प्रकाशित हुई? थोड़ा इधर रहिएगा। ये मैं कह रहा हूँ, यदि आप सीधा बताइए कि जो 1 से 10 यूनिट जिसमें व्याकरण का हिस्सा ज्यादा है, और फिर 11 से 20 यूनिट जिसमें पद्य और गद्य है, तो दोनों के यदि अलग अलग की जाए तो किस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? व्याकरण से। मतलब 1 से लेकर 10 इकाई नहीं आया होगा। कितने नंबर का लगभग व्याकरण आया? कितने नंबर? लगभग 60% उसी से आए। मतलब 60 क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए दोस्तों, ये विश्वास कर ले बिल्कुल 60, 40, 50, 60 मान के चलो आप। मतलब रचना जो आई थी ना, जो NCERT की, वो बहुत कम आई। मान के चले तो सोच लिया लगा सकते हैं हम उसका आकलन। ठीक है। नहीं, मतलब व्याकरण पूरा नहीं, मतलब 1 से 10 यूनिट की बात कर रहे हैं। उसमें साहित्य भी आया, काव्य शास्त्र आया। काव्य शास्त्र से भी ट्यूशन भी नहीं आया उसमें। अच्छा। अब हाँ, इनसे बात कर रहे हैं। आगे बताइए, आने वाले दोस्तों से आप अपनी राय क्या कहना चाहते हैं? 2 चीजों के बारे में बताना है कि एक उतनी दूर से आकर के यहाँ पेपर देना, उसको कैसे हैंडल किए हैं, और पेपर का क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं 2 दिन पहले आया। अच्छा, 2 दिन पहले आया मैं, ताकि सफर के दौरान थकान, इस पर थकावट महसूस ना हो। जी। अगर तुरंत उस दिन आओ तो व्यक्ति थक जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस उसके अंदर की कथन पढ़ो अंदर से। और मतलब थोड़ा 1 से लेकर 10 तक जो यूनिट है, उस पे फोकस करो ज्यादा। जी। आज के मतलब मेरे पेपर के हिसाब से और अगर बदलाव होते रहते हैं, बदलाव होता रहेंगे तो 5 सब शिफ्ट में एग्जाम है। अब सरल भी आएंगे। जी। ये थोड़ा कठिन था तो सरल भी पेपर आएंगे। जी। क्या नाम बताया था आपने? भारत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सिंह जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।